नमस्कार सभी साथियों को। तो भाई आज की वीडियो किस बारे में है? आज की वीडियो है, आज अखबार में एक खबर आई है। खबर क्या है भाई? जो 2.5 नंबर मिलते हैं, 4 गुना जो निकालते हैं बच्चे, उसमें 2.5 नंबर मिलते हैं। उस 2.5 नंबर की वजह से कोर्ट केस है। ठीक है, तो ये जो 2.5 नंबर मिलेंगे इनके ऊपर तो अभी स्टे लगा दिया, टीजीटी में लगा दिया स्टे। भाई सोशल इकोनॉमिक के जो भी मार्क्स मिलते हैं उनके ऊपर स्टे है। अभी उस पर कोर्ट सुनवाई करेगी। 31 जनवरी में उसकी डेट है। 31 जनवरी में इस 5 नंबर वाले केस पर फॉर्म जो फैसला होगा कोर्ट का, उसी के बाद आगे जो सोशल इकोनॉमिक के मार्क्स है वो दिए जा सकेंगे। तो उससे पहले ये मार्क्स नहीं दिए जा सकते। तो अब सरकार क्या कर रही है, जो नई भर्ती कर रही है, अभी जो पेपर हो रहे हैं, सरकार ने कह दिया भाई हर हफ्ते पेपर होंगे, हर सैटरडे संडे को पेपर होंगे जनवरी में। तो हर सैटरडे संडे को पेपर होंगे, तो फिर उनका रिजल्ट कब आएगा? तो उनका जो 31 जनवरी में कोई फैसला नहीं होता 5 नंबर पे, सरकार ने जो कोर्ट ने 5 नंबर अलाउ कर दिए, तो फिर रिजल्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो 5 नंबर अलाउ नहीं करे तो इन जो पेपर अब होंगे स्टाफ नर्स के, या मतलब कि जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह के जितने पेपर अब हो रहे हैं, जो 4 गुना से कम बच्चे हैं, तो उनका रिजल्ट भी तो निकालने में दिक्कत होगी। इस बात पे तो रिजल्ट निकालने में दिक्कत आओगी। तो इसलिए क्या फैसला लिया सरकार ने, भाई जो 2.5 नंबर के बगैर बच्चे पास होंगे उनको ले लिया जाएगा, और उसके बाद कट ऑफ का हिसाब लगाया जाएगा। भाई 2.5 नंबर के जो कोर्ट इसको अलाउ कर देती है 2.5 नंबर को, और 2.5 नंबर के बाद कितने बच्चे पास होंगे, तो उसके साथ हम मान ले 500 सीट है, उनमें तो भाई 400 सीट का रिजल्ट दे दिया और 100 सीट रिजर्व रख ली। 100 सीट के ऊपर जो 2.5 नंबर पास हो गए तो 2.5 नंबर वाले बच्चों ने ले लेंगे, और जो नहीं हुए तो उन सीटा के ऊपर बगैर 2.5 नंबर के जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको ले लेंगे। तो इसलिए जो रिजर्वेशन का फॉर्मूला है, तो ये सरकार इसमें कुछ भर्ती का रिजल्ट निकाल लेगी और कुछ का रोक लेगी। मतलब कि जो 500 सीट है तो उसमें 400 का रिजल्ट निकाल दिया, 100 का रोक लिया। भाई 100 का बाद में देंगे इसका कोर्ट का फैसला आने के बाद। तो इसका मतलब ज्वाइनिंग करवाने की तैयारी है इनकी पूरी। उसके बाद जो ये 56-57 का केस है, 4 गुना शॉर्ट लिस्ट का है, तो अप्रैल में डेट गई इसकी। अप्रैल में इसका फैसला होगा, तभी 4 गुना बच्चों का मामला निकल का होगा। अभी 4 गुना लेने हैं या सीटी क्वालिफाई करना है, ये बात सब कुछ। उसके बाद हरियाणा ग्रुप डी का रिजल्ट ये देने वाले हैं बिल्कुल, क्योंकि अब ट्रांसफर का हमारा पोर्टल जो खुला था, ट्रांसफर भरवा लिए गए हैं 1 जनवरी तक। 1 जनवरी ने अब ट्रांसफर सभी बच्चों ने भर दिए। जो पुराने ग्रुप डी वाले बच्चे थे 2018 का बैच कॉमन कैडर वाले, उन सब ने ट्रांसफर भर दिए 1 जनवरी तक। अब 1 जनवरी के बाद उनका रिजल्ट आने वाला है 10 जनवरी तक बोल रहे हैं, शायद 10 जनवरी तक इनका ग्रुप डी का ट्रांसफर वाला रिजल्ट आ जाए, तो इनको ज्वाइनिंग में मिल जाएगी। तो उसके बाद उनके पास सारा डाटा है। अब उन दोबारा डाटा मंगवाने की जरूरत नहीं है, उनके पास सारा डाटा पहुंच चुका है। भाई कहाँ पे कितनी सीट वैकेंट हैं, तो वो अपने आप को इसमें सेलेक्ट करके और अपने आप को भर लेंगे। ठीक है, और एक पीडीएफ जो चल रही है भाई, 40,000 पोस्ट वैकेंट, 80,000 पोस्ट वैकेंट, ऐसी कुछ पीडीएफ चल रही है भाई, हरियाणा में इतनी पोस्ट खाली है। और कई टीचरों ने उसके ऊपर वीडियो बना दी है भाई, इस पीडीएफ में इतनी पोस्ट वैकेंट है तो इतनी भर्ती आज का 40,000 ग्रुप डी आज का। ऐसा कुछ मामला नहीं है। जो पीडीएफ में पोस्ट है ना, वो पोस्ट अब वैलिड है ही नहीं। मान ले किसी संस्थान में 10 पोस्ट थी ग्रुप डी की, ठीक है, तो सरकार ने 10 पोस्ट में था ना, उसमें तो 6 पोस्ट रख दी और 4 पोस्ट HKRN के थ्रू कर दी। समझे बात ने? किसी संस्थान में 10 पोस्ट थी, उसमें तो 6 पोस्ट रख ली परमानेंट की और 4 पोस्ट कर दी HKRN के थ्रू। तो इसके बाद अब मान लें 4 पोस्ट और कुछ पोस्ट कर दी ओल्ड पे। भाई मान ले जब ग्रुप डी का ट्रांसफर होया तो एक जगह तो सारे के सारे 6 बच्चे पहुंच गए और एक जगह एक भी बच्चा नहीं पहुंचा, तो उस मामले में सरकार ने कुछ पोस्ट रिजर्व कर दिए हैं। तो मैं जो रिजर्व पोस्ट है ना, उन पोस्ट पर ट्रांसफर नहीं हो सकता, उन पोस्ट पर भर्ती भी नहीं होती है। तो इसलिए वो जो पीडीएफ है उसको फेक है, मतलब कि उस पर विश्वास मत करो इतना। अभी जो ये बच्चों का ट्रांसफर होगा, इसके बाद जो पीडीएफ आओगी उसमें डाटा शायद ऑथेंटिक मिल सका अपन। ऐसी कोई पीडीएफ नहीं है भाई जिसमें वैकेंट पोस्ट बता रखे हो और एक डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंट पोस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो HRDA के पास डाटा है। HRDA क्या है, ह्यूमन जो डिपार्टमेंट बनाया सरकार ने, इसके अंदर ही HRDA के अंदर ही सारे ग्रुप डी आएंगे। तो इसी के पास पीडीएफ है। इसने अभी तक ऐसी कोई पीडीएफ जारी नहीं करी है ग्रुप डी के मामले में, तो इसलिए उस बाकी डाटा पे, फेक डाटा पे आप भरोसा मत करो।
जब कोई असली डाटा आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मेरी वीडियो देख लियो, उसमें मतलब कि सच डाटा मिलेगा सब कुछ। उसके बाद तो ट्रांसफर का बता दिया। इनका ट्रांसफर की सुनो भाई, ट्रांसफर में सब ना अपने स्टेशन मिलेंगे। सरकार की प्रेफरेंस क्या है भाई, हर एक बच्चे को, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट खाली हैं, तो उनको उनकी मनपसंद चॉइस दे दे, उनकी मनपसंद चॉइस। तो जितने भी ग्रुप डी बच्चे हैं उन सबको मिलेगी उनकी मनपसंद की चॉइस, ठीक है। तो मतलब कि जो से ना अभी ट्रांसफर पर आया 1 जनवरी तक मेरे साथी हैं जो, उन सब ना उनकी मनपसंद चॉइस मिल जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेफरेंस है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भाई। डिस्ट्रिक्ट अलॉट होना चाहिए, क्योंकि खट्टर मतलब कि हाँ, मतलब कि होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट होना चाहिए। इसमें तो सरकार ने पहले ही कह दिया था भाई, जो बच्चे 200-200 किलोमीटर दूर बैठे हैं उनको घर के पास पहुंचाना। तो इसका मतलब होम डिस्ट्रिक्ट देना है कि ज़्यादा प्रेफरेंस है। पोस्ट आपने उसी डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी, जो आपने पोस्ट सेलेक्ट करी है ना उनमें तो एक मिल जाएगी कोई ना कोई, मतलब कि जो मना करी थी उनमें तो कोई ना कोई एक मिल जाएगी। उसके बाद दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ लिया। दिल्ली पुलिस की रिजल्ट की वजह से बच्चे जाओगे हरियाणा ग्रुप डी वाले कुछ दिल्ली पुलिस में चले जाओगे, तो उसकी वजह से वेटिंग में असर पड़ेगा, क्योंकि मेन लिस्ट में तो ना पता ही नहीं कौन ग्रुप डी में जा लिया कौन नहीं जा लिया, ठीक है। तो उससे वेटिंग में फर्क पड़ जाएगा। या कोई दिल्ली पुलिस वाला बच्चा उस यस नो वाले पोर्टल में मना कर देता है अगर भाई मैं नहीं आना चाहता ग्रुप डी में, तो उस बात की वजह से कट ऑफ पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सका है, ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना ग्रुप डी कट ऑफ के ऊपर। ग्रुप डी की वेटिंग में फर्क पड़ेगा, क्योंकि वेटिंग में आओगे बच्चे उसके बाद, और वेटिंग 3 महीने बाद लगेगी। उसके बाद अब ये इसका सब पछताऊंगा कि 1 अप्रैल में जा लिया, 4 गुना का बात बता दिया। और फिर सभी बच्चों पे पढ़ते रहो, अपना पेपर दो, नोट से जिनका 4 गुना में नंबर आ लिया है वो पेपर दो, और बाकी अपना भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपने बहुत नॉलेज मिलेगी इस चैनल पर आओगे तो। आपने सारा ग्रुप डी के बारे में सारी डिटेल बताई जाओगी, आपका ट्रांसफर बताया जाओगा, एक मतलब कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में बताया जाओगा, और एक कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी से चालू कर दिया सरकार ने भी। वो क्या है मेडिकल फैसिलिटी भाई, पहला जो कोई भी हॉस्पिटल में जाते थे तो पहला हमें बिल खुद पे करना पड़ता था, अब हमें बिल खुद पे नहीं, पहले बिल खुद पे करना पड़ता था, और उसके बाद जो बिल बचते थे उनको अपनी ऑफिस में ले जाके जमा करवाते थे, और फिर ट्रेजरी से वो पैसा आता था। और अब क्या कर दिया सरकार ने, अब कैशलेस सुविधा कर दी। कैशलेस का मतलब हॉस्पिटल में जाओ, अपना कार्ड दिखाओ और फ्री इलाज कराओ, तो ये सिस्टम है। और उस कैशलेस वाले में आपने टेस्ट टूस्ट जो शुरू में करवाओगे ना वो नहीं फ्री होंगे, जब एडमिट हो गए जब इलाज फ्री होगा, वैसा ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो ये सारी बात आपने बाद में बता नहीं रहोगी, पहले नौकरी में आ जाओ भाई, ठीक है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।